हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ज़िंदगी कैसी होती है। तो सबसे पहले जब आपकी सर्जरी होगी और आपको रूम में या आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, तब आपका लेटने का तरीका होगा कि आपको कमर पे लेटाया होगा, आपके घुटनों के नीचे तकिए लगे होंगे और पैरों को दूर रखा जाएगा, जिसको हम एबडक्टेड पोजीशन कहते हैं। ये ज़रूरी है ताकि इनिशियल डिसलोकेशंस ना हो, मतलब आपके पैर दूर भी रहने चाहिए, थोड़ा सा नी बेंड होना चाहिए और आप कमर पे सो रहे होंगे। कुछ टाइम के बाद जब आपको आपकी साइड पे सोना अलाउ करेंगे, तो आपको उस पैर पे सोना है जो आपका ठीक है, जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, और दोनों पैरों के बीच में आपको तकिया रखना है। तकिया इसलिए भी रखना है कि पैर दूर दूर रहें। अगर पैर नज़दीक आते हैं तो डिसलोकेशन का चांस बढ़ता है। अगली ज़रूरी चीज़ है चलना। तो अगर हम चलने की बात करें तो नॉर्मली सर्जरी के अगले दिन से आपको चलवा देते हैं वॉकर के साथ। अब वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आप अपने हिप पे पूरा वेट दे सकते हैं, पार्शल दे सकते हैं या बिल्कुल नहीं दे सकते। तो वो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करने के बाद तभी उस पर वेट देना है। नॉर्मली हम पेशेंट को शुरू में वॉकर से चलाते हैं, फिर धीरे धीरे हम पेशेंट को स्टिक्स पे ले आते हैं, मतलब छड़ी पे जब पेशेंट चल रहा होता है तो उसका वेरिएबल रहता है चलना। हो सकता है छड़ी पे हम उनको कुछ हफ्ते चलने को बोलें, हो सकता है कुछ दिन चलने को बोलें। डिपेंड ये करता है कि आपकी कौन सी तरह की सर्जरी हुई है हिप की, आपका वज़न कितना है और आप सर्जरी से पहले कितना चलते थे। चलते टाइम ये भी ज़रूरी है कि जब आप चल रहे हैं तो आप छड़ी कौन से हाथ में पकड़ें। नॉर्मली शुरुआत जब हम करते हैं तो जिस तरफ की सर्जरी हुई है उसके ऑपोजिट हाथ में छड़ी पकड़ के चलना आपके लिए कंफर्टेबल रहता है। अगर हम सीढ़ी चढ़ने की बात करें तो आपको जब सीढ़ी चढ़नी है, जब आप ऊपर जा रहे हैं, तो आपको जो आपका पैर अच्छा है उसका यूज़ करना है जाने के लिए, और जब आप नीचे आ रहे हैं तो जिसकी सर्जरी हुई है वो वाला पैर यूज़ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो अनऑपरेटेड लेग से जाना है। पहले अनऑपरेटेड लेग जाएगा, फिर ऑपरेटेड लेग जाएगा, और छड़ी का यूज़ आपको करना है। रेलिंग को भी पकड़ लीजिए अगर छड़ी नहीं है तो। नीचे आते हुए स्टिक का यूज़ करते हुए ऑपरेटेड लेग को रखना है। उसके बाद जो पैर आपका जिसकी सर्जरी नहीं हुई है उसको रखना है। धीरे धीरे ही आना है। हैंड रेल का भी आपको प्रयोग करना है। अगर हम चेयर की बात करें तो हमारी चेयर थोड़ी ऊंची होनी चाहिए जिस पे आप बैठ रहे हैं, ताकि हिप्स जो हैं वो घुटने से ऊपर रहें। उसमें आर्म रेस्ट भी होना चाहिए। और जब आप बैठ रहे हैं तो जिस पैर का ऑपरेशन हुआ है वो दूसरे पैर की तुलना में थोड़ा आगे रखेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। इसी तरह जब आप सर्जरी के बाद छुट्टी होकर घर जा रहे हैं तो आपको गाड़ी में फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठना है और उसको थोड़ा सा रिक्लाइन कर लेना है, मतलब उस कुर्सी पे जो ड्राइवर के साइड में होती है, और थोड़ी सी बैक को टिल्ट कर लेना है। अगर हम टॉयलेट सीट की बात करें तो इंडियन टॉयलेट तो शुरू में यूज़ करना ही नहीं है। वेस्टर्न टॉयलेट या इंग्लिश टॉयलेट जिसे कहते हैं वो यूज़ करना है। उसमें भी अगर दिक्कत हो रही हो तो उसमें एक्सटेंशन लगा लेना है ताकि कुर्सी और ऊपर हो जाए। अगर घर में इंडियन टॉयलेट सीट ही है तो जो पोर्टेबल कमोड्स आते हैं आपको वो यूज़ करने चाहिए, लेकिन इंडियन टॉयलेट सीट में नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं तभी आपको पलोथी लगा के बैठने वाली चीज़ें या फिर ज़मीन पर बैठ के करने वाले काम करने चाहिए। बट अगर आप ना करें तो बेस्ट रहता है, इम्प्लांट की लाइफ लंबी रहती है। इसी तरह अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो शुरू में आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके डॉक्टर से पूछ के आपको एक एक्सरसाइजिंग शेड्यूल देंगे। पहले 1 से 2 हफ्ते हम नॉर्मली हील स्लाइड्स एक्सरसाइजेस कराते हैं या फिर स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको क्लियर किया है एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरे से छठे हफ्ते के बीच में हम आपको हल्की साइकिलिंग शुरू करा देते हैं, लेकिन उसमें आपकी सीट ऊंची होनी चाहिए और बिना रेजिस्टेंस के या लो रेजिस्टेंस पे। छठे हफ्ते के करीब में आपको हम फुल फ्लेश्ड वॉकिंग अलाउ कर देते हैं, साइकिलिंग अलाउ कर देते हैं और स्विमिंग अलाउ कर देते हैं। ड्राइविंग नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के बीच में हम अलाउ करते हैं हमारे पेशेंट्स को, और जो डेस्क जॉब वाले लोग हैं वो नॉर्मली 2 से 4 हफ्ते में अपने काम पे वापस चले जाते हैं। जिनका स्टैंडिंग या लाइट ड्यूटी का काम है उन लोगों को अक्सर 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। हैवी मैनुअल वर्क हम यूजुअली अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर किसी का काम उस तरह का है ही तो वो 12 हफ्तों से पहले नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को एक्सर्शनल स्पोर्ट्स का शौक है तो वो भी हम सर्जरी के बाद मना करते हैं। हालांकि गोल्फ आप बिल्कुल सर्जरी के बाद खेल सकते हैं।
अगर आपको फ़्लाइट में ट्रैवल करना है तो आप ध्यान ये रखिए कि आप पानी ज़्यादा पिएं और पैर में DVT स्टॉकिंग्स पहने, ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की दिक्कत ना हो। और नॉर्मली फ़्लाइट ट्रैवल जो है हम 4 से 6 हफ्ते के बीच में अलाउ कर देते हैं। तो ये सारी बातों का आपको अपने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आपको संक्षेप में या सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से बताऊं तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये: शुरू में आपको वॉकर से चलना है, फिर धीरे धीरे छड़ी पे आना है और इंडिपेंडेंट वॉकिंग आपकी 4 से 8 हफ्तों में शुरू हो जाती है। आपको डीप बेंडिंग एक्सरसाइजेज, पलोथी मार के बैठना, स्क्वाटिंग, ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं करना चाहिए। टॉयलेट सीट अपनी ऊंची रखनी चाहिए, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना चाहिए। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपका जो अनऑपरेटेड लेग है उसको पहले रखना है, और जब आप वापस आ रहे हैं तो ऑपरेटेड लेग पहले नीचे रखना है। 4 से 6 हफ्ते के बाद आपको वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आप शुरू कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते में ही आप ड्राइविंग भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से फॉलो करिए, ताकि आपकी प्रोग्रेस को वो चार्ट भी कर पाएँ, और अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो तो वो उसमें आपकी सहायता भी कर पाएँ। थैंक यू।